बॉलीवुड, फिर कथित एक्टिविस्ट और अब साउथ के सुपरस्टार कमल हासन। फिर एक बार सनातन पर हमला हुआ, फिर एक बार भारत की आत्मा को ललकारा गया। क्या ये वही एजेंडा है जो धर्म को पिछड़ा दिखाकर समाज को तोड़ना चाहता है? क्या यह सिर्फ बयान है या एक बड़ी सोची समझी साजिश? कमल हासन ने अपने ताजा बयान में सनातन परंपरा को लेकर जो टिप्पणी की है वो सुनकर सनातनियों का खून खौल जाएगा। ये बयान करोड़ों सनातनियों की आस्था पर सीधा प्रहार है। वो परंपरा जो दुनिया की सबसे पुरानी है, जो किसी पर थोपती नहीं है, जो वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देती है, उसी सनातन को आज टारगेट किया जा रहा है। जबकि देश में हिंदूवादी सरकार होने का लगातार दावा किया जाता रहा है। तब हालात ऐसे हैं, सोचिए अगर सरकार इसके बिल्कुल उलट होती तो क्या नजारा होता। सवाल उठता है, क्यों बार बार फिल्मी चेहरों को ही सनातन से तकलीफ होती है? क्यों हिंदू परंपराएं ही इनके क्रिटिसिज्म का टारगेट बनती हैं? और आखिर ये लोग किस इंटेलेक्चुअलिज्म की आड़ में करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाते आ रहे हैं? राज्यसभा सांसद और अभिनेता कमल हासन ने सनातन पर निशाना साधते हुए कहा कि शिक्षा वो हथियार है जो सनातन को तोड़ सकती है। ये बयान नहीं, खुलेआम देश और हिंदुत्व को तोड़ने की कोशिश है। हासन के इस बयान को लेकर हिंदू संगठनों ने कड़ा विरोध दर्ज करवाया है। ये बयान तब आया जब देश में सनातन के खिलाफ बयानबाजी को लेकर पहले से ही माहौल गर्म है। तमिलनाडु से लेकर दिल्ली तक एक खास राजनीतिक वर्ग लगातार सनातन पर सवाल उठा रहा है। पहले एनसीपी नेता जितेंद्र आह्वाड, जिसने कहा सनातन जैसा कोई धर्म नहीं होता, इसने भारत को बर्बाद किया। अब सवाल ये कि क्या ये सिर्फ एक ही स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं? क्या सनातन विरोध एक ट्रेंड बनता दिख रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब चुप रहना भी सनातन के लिए खतरा साबित होने वाला है? कमल हासन अपने बयान में नीट को लेकर हमलावर थे और इस दौरान उन्होंने कहा किसी और चीज को जोड़कर सिर्फ शिक्षा को ही अपने हाथ में लो। उन्होंने कहा, हासन ने आगे कहा, बहुसंख्यक मूर्ख तुम्हें हरा देंगे, केवल शिक्षा ही नहीं हरा पाएगी। हासन ने आगे कहा, शिक्षा ही एकमात्र हथियार है जो तानाशाही और सनातन की जंजीरों को तोड़ सकता है। वहीं जब मामले ने तुल पकड़ा तो बीजेपी ने हासन और उनकी पार्टी को जमकर लताड़ा। तमिलनाडु की बीजेपी नेता तमिलसाई सुंदरराजन ने कहा कि कमल हासन ने हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि अब केवल एक अभिनेता नहीं है और उन्हें राज्यसभा सांसद होने के नाते उन्हीं की जिम्मेदारी और अधिक हो जाती है। सुंदरराजन ने कहा कि कमल हासन डीएमके के नेताओं से ज्यादा एमके स्टालिन के वफादार हैं। वो लोगों को धर्म के नाम पर बांटने में लगे हैं। उनका कहना है कि हिंदुओं का अपमान करना तमिलनाडु में फैशन बनता जा रहा है। No, education definitely uplifts the life pattern of the people, but it is not against Sanatan Dharma. Why he is linking that with this? I am very much surprised. Even Kamala Hasan is more thankful to DMK than the own cadres of DMK. First he raised the language issue to separate the people of the states. Now he raising the religious issue to divide the people of the religious sentiments. I am asking, why are you talking about Sanatan? Because if he talks about Sanatan, Udayanidhi will be happy, Stalin will be happy, but Tamil Nadu people will be unhappy. Not only Tamil Nadu, the sentiments of the whole India people who are following that life pattern, that ideology will be hurt. Why you want to hurt like that? So I strongly condemn. Education will uplift the lives of the people. It is not your invention. It is the invention of the great leaders, and because of the only the education system is supported by our honorable great Prime Minister. That for that only NEP was introduced, and because the NEP was introduced, more than 54 universities has come in the world rank, which was not before. So accept first that. But he want to, every day he want to thank and he want to be a slave of DMK. For that he is blabbering like that. बता दें कि हासन का सनातन पर यह कोई पहला हमला नहीं है। कमल हासन का सनातन के खिलाफ जहर उगलने का लंबा इतिहास रहा है। कभी उन्होंने हिंदू शब्द को मुगलों से जोड़ा तो कभी गोडसे को हिंदू आतंकवादी बताया था।
हासन ने इससे पहले सनातन को पेरियार की विचारधारा से जोड़ते हुए कहा था कि ये विचारधारा सामाजिक असमानता को बढ़ावा देती है। हिंदू आतंकवाद के जिस शब्द को कांग्रेस के आल में गढ़ने की कोशिश की गई थी, उसे भी कमल हासन ने अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल किया था। 2019 में एक चुनावी भाषण देते हुए हासन ने कहा था, मैं ये बात महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने कह रहा हूँ। आजाद भारत का पहला आतंकवादी एक हिंदू था, उसका नाम नाथूराम गोडसे था। जाहिर है उन्होंने आतंकवाद को उस धर्म से नहीं जोड़ने की हिम्मत दिखाई होगी जिससे सबसे ज्यादा आतंकी आते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सनातन पर हमला जायज है? क्या सनातनी अपने धैर्य का परिचय देते आ रहे हैं, जिसके कारण ऐसे लोगों के बयानबाजियां लगातार सामने आ रही हैं जो सनातन पर लगातार हमला कर रहे हैं। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर हमें जरूर बताइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।